हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट कनिष्ठ सहायक सिलेबस के अकॉर्डिंग करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड देश का कौन सा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी छठा, ऑप्शन डी सातवां। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छठा राज्य बना है उत्तराखंड, जो पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। लगभग 98% से अधिक लोग साक्षर हैं, इस वजह से पूर्ण राज्य बना है। और पूर्ण साक्षर राज्य वो होते हैं जिसके अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक वर्ष के व्यक्तियों का साक्षरता दर 96% या 95% से अधिक हो, तो उस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो जो अन्य 5 राज्य हैं उसमें कौन कौन है देख लेते हैं। मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, सिक्किम है और हिमाचल प्रदेश, ये और हमारा उत्तराखंड। ये 6 राज्य हैं जो पूर्ण साक्षर राज्य बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 के राष्ट्रीय समापन समारोह का आयोजन उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन ए देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, ऑप्शन बी दून विश्वविद्यालय देहरादून, ऑप्शन सी पंतनगर विश्वविद्यालय उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में यह नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 का आयोजन किया गया। इससे नशे को छोड़ने के प्रयास हर किसी को सिखाए गए और नशे से दूर रहें बच्चों, यही इसका उद्देश्य है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में एपीडा या एपीईडी द्वारा उत्तराखंड के किस जिले के किसानों द्वारा उत्पादित फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज का पहला निर्यात इराक को किया गया? ऑप्शन ए देहरादून के किसान, ऑप्शन बी उधम सिंह नगर के किसान, ऑप्शन सी हरिद्वार के किसान, ऑप्शन डी नैनीताल के किसान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये हमारे उधम सिंह नगर के किसानों के द्वारा लगभग 24 टन के आसपास फ्रेंच फ्राइज इराक को निर्यात किया गया है। ठीक है, इसमें रुद्रपुर और काशीपुर के किसान का बहुत योगदान है। इससे पहले हमने लीची भी निर्यात किए थे। कौन से देश को? इटली को निर्यात किए थे लीची, देहरादून की लीची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान आर्थिक समीक्षा के अनुसार उत्तराखंड की अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी है आर्थिक समीक्षा के अनुसार उत्तराखंड की? ऑप्शन ए 7.23%, ऑप्शन बी 6.15%, ऑप्शन सी 8.05%, ऑप्शन डी 9.10%। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 7.23%। और जो हमारी अनुमानित विकास दर रहने वाली है वर्ष 2026-27 के लिए, वो रहने वाली है 8.2%। 2026-27 के लिए अनुमानित विकास दर है ये 8.27 और ये वर्तमान वाली है 7.23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के वर्तमान बजट के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। इनका योगदान देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं हम इसको, इसका योगदान रहा 9.59%। द्वितीय क्षेत्र का रहा 39.95%। तृतीय क्षेत्र का रहा लगभग 50% से अधिक रहा, इसका 50.46%। सर्वाधिक इसमें तृतीय क्षेत्र का रहा 50.46%। फिर रहा द्वितीय क्षेत्र का 39.95%। पहले प्राथमिक क्षेत्र का रहा 9.59%। तो सर्वाधिक योगदान हमारे तृतीय क्षेत्र का रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अप्रैल में भारत तिब्बत सीमा
पुलिस आईटीबीपी द्वारा राष्ट्रीय स्तर की जल खेल प्रतियोगिता नेशनल लेवल वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए टिहरी झील उत्तराखंड है, ऑप्शन बी नैनीताल झील, ऑप्शन सी भीमताल झील, ऑप्शन डी ऋषिकेश गंगा बैराज। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टिहरी झील उत्तराखंड में। ये आईटीबीपी द्वारा राष्ट्रीय स्तर की जल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 470 प्लस एथलीटों ने भाग लिया था, जो पूरे देश के सशस्त्र सीमा बल और राज्यों के पुलिस विभागों ने इसमें भाग लिया था। पुलिस विभाग के एथलीटों ने भाग लिया था। 470 प्लस एथलीट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदालती कार्यवाही को डिजिटल और सुलभ बनाने के लिए उत्तराखंड के लिए नए डिजिटल पोर्टल या सिस्टम को हाल ही में कानूनी सहायता के लिए चर्चा में रखा गया। कौन सा पोर्टल है ये? ऑप्शन ए उत्तराखंड न्याय मित्र पोर्टल, ऑप्शन बी ई कोर्ट सारथी, ऑप्शन सी विधि सेवा पोर्टल, ऑप्शन डी डिजिटल न्याय ऐप। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए उत्तराखंड न्याय मित्र पोर्टल है, जो इसको अदालती कार्यवाही को डिजिटल और सुलभ बनाने के लिए लॉन्च किया गया 12 अप्रैल 2026 को। 12 अप्रैल 2026 देहरादून में उस टाइम पे हमारे सीजेआई आए हुए थे, मुख्य चीफ जस्टिस, तो उनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, उत्तराखंड न्याय मित्र पोर्टल। इसका उद्देश्य है कि जो आम जनता है उसको न्याय सुलभता से प्राप्त किया जा सकते, और जो नई योजनाएं आती हैं उनका कानूनी ज्ञान उनको आसानी से मिल सके। इस वजह से यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, उत्तराखंड न्याय मित्र पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2026 में आयोजित राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी उत्तराखंड के किस शहर द्वारा की गई? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हल्द्वानी, ऑप्शन सी रुद्रपुर, ऑप्शन डी रुड़की। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रुड़की द्वारा यह पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की गई, और इसका उद्देश्य है दिव्यांगजनों के लिए समावेशी खेलों को बढ़ावा देना और उन्हें सशक्त बनाना। जो इसमें पैरालंपिक एथलीट होते हैं उनको सशक्त बनाना और समावेशी खेलों को बढ़ावा देना, इसका मेन मोटिव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में पर्वतीय व पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने समग्र रूप से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है इसमें, पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में और पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में। ठीक है, लगभग उत्तराखंड के 47.5 अंकों के साथ 47.5 अंकों के साथ ये पहले स्थान पर रहा, और सारे राज्यों में 11वें स्थान पर रहा, और फ्रंट रनर श्रेणी में रहा। फ्रंट रनर श्रेणी में 11वें स्थान पर रहा सारे राज्यों में 47.5 अंकों के साथ। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं कि बड़े राज्यों में भारत के सारे राज्यों में गुजरात फर्स्ट में रहा। गुजरात फर्स्ट रहा 56.6 अंकों के साथ। दूसरे में रहा महाराष्ट्र 53.7 अंकों के साथ। चौथे में रहा तमिलनाडु 53.3 अंक है। और छोटे राज्यों में सबसे पहले रहा गोवा, और यूटीज में रहा हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें दिल्ली और चंडीगढ़ शीर्ष पर रहे। इसको 17 जुलाई 2026 को नीति आयोग ने जारी किया है। ठीक है, ये विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखकर इस सूचकांक को नीति आयोग जारी कर रही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 10, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में उत्तराखंड शिक्षा ग्रेडिंग सूचकांक 2025-26 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड का कौन सा जिला है जिसने उत्तराखंड शिक्षा ग्रेडिंग सूचकांक 2025-26 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी बागेश्वर, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चमोली ने इसमें टॉप किया है। लगभग 352 नंबर हैं चमोली के।
कितने में से? 600 में से। दूसरे पे रहा पिथौरागढ़ 344 अंकों के साथ। तीसरे में रहा बागेश्वर 343 अंकों के साथ। हरिद्वार रहा लास्ट 13वां रहा हरिद्वार, जिसके 310 अंक थे। ठीक है, 13। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।